जिस देश को हमने आजाद कराने के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी हमारी सेना ने, आज वो महाराज देखिए एहसान फरामोशी का भी कोई हद होती है। ठीक है, हमारे 3846 अफसर जेसीओ जवानों ने अपनी शहादत दी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। लेकिन वो भूल गया 1971 की वो वॉर कर दिया, जिस आर्मी ने उनको पैदा किया आज उसी को वो आंखें दिखा रहा है। चिकन नेक, उड़ीसा और सेवन सिस्टर्स की बात कर रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा और मुल्ला आसिम मुनीर 3 महीनों में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप की गोद में पहुंच गए थे। और अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं बांग्लादेश को वो सह दे रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब जो नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्री आ जाते हैं हमारे भारत के, आज वो भारत को आग दिखा रहा है क्या किसी भी तरीके? हाँ, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बन रहा है, बांग्लादेश तो रहा नहीं। ठीक है, बांग्लादेश से मतलब ये है कि बांग्लादेश हमारे 7 सिस्टर प्रोविंसेस को कब्जा करने की बात कर रहा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे कब्जा करने की बात कर रहा है। आप हमारे क्या कहते हैं कि हमारी प्रांतों को छीनने की, प्रांतों पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। ये मुंह मसूर, ये मुल्ला, ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये तो पागल हो गया है। इसलिए कर रहे हैं कि ये भारत को गुस्सा दिलाए ताकि भारत तिलमिला कर इन पे चढ़ जाए राशन पानी लेके। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कि एक जिहादी वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में कभी फ्रंट रोल कर रहा है, कभी बैक रोल कर रहा है, कभी ये जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भगाए गए थे, भगोड़े बने हुए थे बांग्लादेशी, आज वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हमें चूज करना पड़े तो हम पाकिस्तान को चूज करेंगे। वेलकम टू जेड क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनरल बख्शी का रोना धोना। उनका कहना है कि भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया, लेकिन बांग्लादेश तो पाकिस्तान की बातें मान रहा है। लेकिन वो भूल गया 1971 की वो वॉर, आर्मी ने उनको पैदा किया आज उसी को वो आंखें दिखा रहा है। चिकन नेक, उड़ीसा और सेवन सिस्टर्स की बात कर रहा है। ये किस तरीके की विडंबना देखने को मिल रही है, आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि उस दौर में इन्होंने कई ऐसे वॉर लड़े हैं और देखे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बांग्लादेश के सारे मसले को किस तरीके से देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यूनुस अपने फायदे के लिए, इलेक्शन ना हो अपने फायदे के लिए इस तरीके की मॉब लिंचिंग करवा रहा है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक कृत्रिम कल्चरल रेवोल्यूशन फॉइस्ट की गई है बांग्लादेश के ऊपर CIA द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, और जो जमायते इस्लामी और जो वो रजाकार जो कि पिम्प्स वहाँ पे थे, जो कि 71 की जंग के दौरान, उसके पहले अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई कर रहे थे। ऐसे नीच लोग, बिके हुए कमीने लोग, जिनकी ना कोई गैरत, ना कोई इज्जत, ना कोई कुछ, वो वहाँ पे आज राजपाट कर रहे हैं। राजपाट तो सिरस्वा कर रहे हैं। वहाँ पे सिवाय अराजकता के कत्लो गारत, खूना खच्चर, हर रोज लाशें टपक रही होती हैं। कभी टेलीफोन पोल से टांगी होती हैं, कभी पुलों से टांगी होती हैं। मतलब गदर उन्माद के सिवाय वहाँ और कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है नहीं? ठीक है, कलर रेवोल्यूशन CIA ने नेपाल में भी कराई, श्रीलंका में भी कराई। 3-4-5 दिनों में सब वायलेंस खत्म हो गया। यहाँ खत्म हुआ, यहाँ तो रोज बढ़ता जा रहा है। पुलिस की ऐसी तैसी कर दी, आर्मी अपनी बैरकों के बाहर निकलने में हिचकिचा रही है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता। ठीक है, बिकॉज वो काबिल ही नहीं है इसके। और अब जो है अपना ये भड़ास निकाल रहे हैं बेचारे हिंदुओं पे। 14% हिंदू होते थे, घट के कोई 7.8% पे आ गए। ठीक है साहब। और जब कोई ऐसा कोई तमाशा होता है वहाँ पे, तो सारा भड़ास निकालो हिंदुओं के ऊपर, उनकी औरतों का रेप करो, उनके बेचारे लोगों को मारो, निहत्थों को पीटो, पीट पीट के मारो, उनकी लाशें टांग दो, उल्टी पोल से जला दो, ये करो वो करो। तो साहब ये अराजकता सही नहीं जाएगी कि आप हिंदू मारेंगे, क्रिश्चियन मारेंगे, बौद्ध मारेंगे, क्योंकि आप वहाँ मेजॉरिटी में हैं, तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको। यू विल हैव टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपको हटाना पड़ेगा। जी, अभी उनका जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भगाए गए थे, भगोड़े बने हुए थे बांग्लादेशी, आज वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर हमें चूज करना पड़े तो हम पाकिस्तान को चूज करेंगे। अमेरिका की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, चाइना की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से इम्प्लांट किया जा रहा है उनके मन में? ये जो रेडिकल सोच है वो कहाँ से डाली जा रही है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी। जो बाइडेन साहब भारत से बहुत नाराज थे क्योंकि भारत ने रूस का तेल लगातार खरीद रहा था। मुल्ला आसिम मुनीर 3 महीनों में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप की गोद में पहुंच गए थे। तो बात ऐसी है कि हमने तो सीधा वापस आंखें दिखा दी कि औकात में रहिए। तो चिढ़कर जो बाइडेन ने कहा कि मैं आपको चारों तरफ से घेरता हूं, चारों तरफ भारत के आग लगाऊंगा।
एक तो चाइना ने शुरू किया था अपना क्या कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और अब ये शुरू किया है अमेरिका ने रिंग ऑफ फायर। पहले आग लगाई श्रीलंका में, फिर आग लगाई बांग्लादेश में, फिर आग लगाई नेपाल में, फिर कोशिश कर रहे थे लद्दाख में। ठीक है, कलर्ड रेवोल्यूशन कि तख्ता पलट देंगे, जो भी प्रो इंडिया रिजीम्स हैं तख्ता पलट के जहर भरेंगे वहां, ताकि चौतरफा भारत घिरे और भारत को मार पड़े। और हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को तोड़ा जाए, वहां पे एक कुकी लैंड बनाया जाए, मिजोरम को जोड़कर, मणिपुर को जोड़कर, पार्ट्स ऑफ म्यांमार के साथ जोड़कर एक आज़ाद क्रिश्चियन कुकी लैंड बनाया जाए। ये उनके मंसूबे और इरादे थे, जिसके तहत उन्होंने ISI का सपोर्ट लिया, जमायत इस्लामी का सपोर्ट लिया और वहाँ पे अगजनी करा दी, मतलब बिल्कुल ये कलर्ड रेवोल्यूशन करा दी। और कलर्ड रेवोल्यूशन के आज वहाँ के लोगों को लेने के देने पड़ गए। पहले तो जो बड़े एंटी इंडिया लोग जो अपना जहर का घूंट पी के बैठे हुए थे वहाँ पे, वो बड़े खुश हुए कि हाँ साहब कलर्ड रेवोल्यूशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो अब जब वहाँ पे अनएंडिंग एनार्की और केओस आ रहा है, तो वो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि साहब देखें क्या, जो एवरेज को वो सह दे रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब जो नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्री आ जाते हैं हमारे भारत के, आज वो भारत को आग दिखा रहा है, क्या किसी भी तरीके से वो टक्कर ले पाएगा? कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। क्यों? आप लोगों ने तो वो वॉर देखी है 1970 की, कैसे ये हिम्मत कर सकते हैं? देखिए 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते देखे हैं, 2 टुकड़े, ठीक है ना। पूरा ईस्ट पाकिस्तान गायब, नया देश के निर्माण हुआ बाहुबल के जोर पे। हमारे 3846 अफसर JCO जवानों ने अपनी शहादत दी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। और आज देखिए एहसान फरामोशी का भी कोई हद होती है, ठीक है। जिस देश को हमने आज़ाद कराने के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी हमारी सेना ने, आज वो वहाँ एक जो कमीनों का तबका, उन्होंने भड़का के लोगों को गलत गलत चीज़ों के ऊपर, वो अमेरिका के पैसे खा के, ISI के पैसे खा के वहाँ पे एक रिवोल्ट किया है। और सोच रहे थे कि हमने तो भारत को चारों तरफ से घेर लिया। किसने किसको घेरा है ये तुम्हें ज्योग्राफी समझा देंगे। किसने कोड लग सकता है, खाना पानी हमारे यहाँ से जाता है, ठीक है। आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सारा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से जाता है। तुम आंखें किसे दिखा रहे हो? फड़फड़ा क्यों रहा है इतना बांग्लादेश? किस औकात? तो वही तो बात है ना कि अब है औकात तुम्हारी कुत्तों से भी बदतर, भूखे कुत्तों से भी बदतर तुम्हारी औकात है। तुम्हारे लोग तुम्हारा मुल्क छोड़ छोड़ के भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि खाने 2 रोज की रोटी के लिए, ठीक है। भिखारी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब सऊदी अरेबिया वहां से उनको उठा के निकाल के बाहर कर रहा है कि हमें गंद नहीं चाहिए, अपना गंद खुद संभालो। तो ये तो इनकी औकात है, ये इनकी असलियत है। और बातें सुनो, बातें सुन लो। ये जिसको वो बोलते ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक बड़ा अच्छा सीरियल हुआ करता था, आपने देखा? पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बन रहा है, बांग्लादेश तो रहा नहीं, ठीक है। वो आज जो ये चमगादड़ बैटमैन की बातें कर रहा है कि हम 7 जो सूबे हैं भारत के वो पकड़ लेंगे, बिहार छीन लेंगे, और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल पकड़ लेंगे, उड़ीसा पकड़ लेंगे, हम तो चंगेज खान की औलाद हैं। अबे तुम अपने आप को बचा लो पहले। तुम्हारी फौज ने जब लड़े थे, तो जब हमारा साथ था तो जीत पाए, ठीक है। लगातार शेख हसीना को मांग रहे हैं, और वो जिस तरीके से यूनुस वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शेख हसीना को अगर वापस नहीं किया तो इसी तरीके के दंगे होते रहेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर यहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो उनको स्वयं को हिंदू बोलना छोड़ना पड़ेगा। तो क्या जो यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, क्या वही चीज़ फिर यहाँ पर भी हो सकती है? देखिए, जो भी मुल्क अपने आप को आज़ाद मुल्क, सॉवरेन मुल्क बताता है, उसका फर्ज होता है कि अपनी बाउंड्रीज के अंदर अपनी माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखे, कुत्तों की तरह उनके ऊपर काटना ना शुरू कर दे, ठीक है कि नहीं। बांग्लादेश से क्या मतलब है? बांग्लादेश से मतलब ये है कि बांग्लादेश हमारे 7 सिस्टर प्रोविंसेस को कब्जा करने की बात कर रहा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे कब्जा करने की बात कर रहा है। हमें क्या लेना देना? हमें बहुत कुछ लेना देना है।
हमें बहुत कुछ लेना देना है। आप हमारे क्या कहते हैं कि हमारी प्रांतों को छीनने की, प्रांतों पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। ये मुंह मसूर की दाल, तुमसे अपना देश तो संभलता नहीं। अराकान नेशनल आर्मी के गुरिल्लास तुम्हारी फौज की ऐसी तैसी कर देते हैं, और ऊपर से तुम धमकियां दे रहे हो भारत को कि हम भारत पे कब्जा कर लेंगे, वो भी 7 प्रांत नहीं, 7 3 10 प्रांत। तो मतलब या तो भंग पी रखी है या कोई ज्यादा नारकोटिक्स का नशा करते हो। ये मुल्ला ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये तो पागल हो गया है। इसको लेजिटिमेसी किसने दी? ये कह रहा है हसीना वाजिद को वापस नहीं करोगे, ये करेंगे वो करेंगे। तू होता कौन है मांगने वाला? तेरे को किसने लेजिटिमेसी दी है? तेरे को तो नियुक्त किया है बांग्लादेश का रूलर, डिफैक्टो रूलर कहां से? अमेरिका के बाप का राज है। नहीं, बांग्लादेश में अमेरिका के बाप का राज है कि आप वहां वशीलिए कर रहे हैं कि ये भारत को गुस्सा दिलाए, ताकि भारत तिल मिला कर इन पे चढ़ जाए राशन पानी लेके। कुछ घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, घंटे, मैं दिनों की भी बात नहीं कर रहा हूं। जब से ये हिंदू राष्ट्र की बात हुई थी, क्या लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अपने ही देश में 2 तरीके से लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो गजा फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पूरा इस्लामीकरण फैला के कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, या कैसे हैंडल करना चाहिए भारत को? और हमारे कुछ देश में प्रोफेशनल, हमारे देश में, अमेरिका में, यूरोप में प्रोफेशनल रुदाली हैं। ये लेफ्टिस्ट, ये वामपंथी कुत्ते जो वहां पे सब जगह फैल गए हैं और बड़े इनकी सहानुभूति दिखा रहे हैं फिलिस्तीन से, आतंक फैलाए। सर, लेकिन ये अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर का जो नारा लगाकर मार देना, और ये एक तरफ ये बोलना कि हम बहुत शांति का परचम लहराते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इस्लाम कभी इस तरीके की इजाजत नहीं देता, तो ये कौन से मजहबी लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं? नहीं साहब, अब ये मैंने देखा है कि 2 भाषाओं में बोलते हैं। ठीक है साहब, जब इनके मार पड़ती है तो तब इनके जो सुर होते हैं बदले बदले से होते हैं कि साहब एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। सही बात है और सही लिखा है कुरान शरीफ में, जरा पढ़ तो लो ना यार। ये जो तुमने मारा बेचारा एक मासूम, जिसको एक नहीं कितने 2900 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए हैं, जो कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने पूरे गिना दिए। 2900 cases of communal violence in incidents of communal violence in बांग्लादेश। तो 1-2 का सवाल नहीं है ना, एक भी इंसान का कत्ल। यहाँ तो 2900 से ज्यादा इंसानों का कत्ल की बात कर रहे हो आप, क्योंकि मल्टीपल इंसिडेंट्स थे ना, मल्टी कैजुअल्टी इंसिडेंट्स थे। तो आप तो 3-4-5 हजार लोगों के कत्ल की बात कर रहे हो और आंख नहीं झपक रहे। ठीक है, तो जरा खुद कुरान शरीफ पढ़ लीजिए ना। एक भी मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आप कहते हैं कि साहब जिहाद में भी औरतों की जान, बूढ़ों की जान, बच्चों की जान बख्श दी जाए। तो ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं आप, जो बच्चे मार रहे हैं, औरतें रेप कर रहे हैं? ये एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें कि एक जिहादी वहां पे ढाका यूनिवर्सिटी में कभी फ्रंट रोल कर रहा है, कभी बैक रोल कर रहा है, कभी ये नाच, कभी वो नाच। ये नाच नचनिया वगैरह तुम्हारा सब भुला देंगे तुमको जब हथियारों। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और आपको अगर आप अपना लॉ एंड ऑर्डर वापस नहीं लाए, माइनॉरिटी किलिंग बंद नहीं कराई, तो फिर हमको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत जैसे कि आपने देखा कि जनरल बख्शी किस तरह से ये बात कर रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश को और पाकिस्तान को जुदा करवाया था, और अब बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर आखिर क्यों नाच रहा है। ये बात जनरल बख्शी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती मज़ीद गहरी क्यों होती जा रही है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।